ようこそ。 यो होला अमीगो लॉन्डो बोरुटो के ऊपर एक और वीडियो आ चुकी है और अगेन ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स की तरह ही काफी ज्यादा बढ़िया है। प्रीवियस चैप्टर के एंडिंग में अपन ने देखा था शिकामारू को सैंड विलेज से इमरजेंसी कॉल रिसीव होता है जो कि कानकुरो ने किया था। कानकुरो बेसिकली यही बोलता है गारा और उसका अडॉप्टेड सन शिनकी की हालत खराब है, इसलिए हम लोगों को मदद चाहिए। अपन को पता चलता है शिनकी पेड़ बन चुका है, जिससे हम लोगों के सामने एक नया शिंजू आता है जिसका नाम है रियू। और यहाँ पे ही प्रीवियस चैप्टर खत्म हो गया था। तो बोरुटो टू बी वर्टिक्स चैप्टर 15 के स्टार्टिंग में अपन देखते हैं सैंड विलेज को, और सैंड विलेज में ओरोचिमारू के एक अबंडन हाइडआउट में गारा, शिनकी और उसके कुछ दोस्त फाइट कर रहे थे एक एनिमी से, और वो एनिमी थी मात्सुरी। मात्सुरी से फाइट के दौरान गारा की हालत हो जाती है बहुत खराब। उसका बेटा शिनकी उसकी मदद करना तो चाहता है, लेकिन गारा उसको अपने सैंड से सील करके रखता है, और सिर्फ शिनकी को ही नहीं उसके दोस्तों को भी सील करके रखता है ताकि वो लोग फाइट करने ना आए और बेकार में पेले ना जाए। गारा बोलता है नहीं, तुम लोग फाइट नहीं करोगे, मैं तुम लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से एस्केप करो, ये एक ऑर्डर है। आगे मात्सुरी बोलती है देखो भाई, मैं यहाँ पे बोर्डो को ढूंढने आई थी, इसलिए तुम में से कोई मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। और अभी बच्चों के बारे में क्या सोच रहा है, तो खुद के बारे में सोच। अगर तू अपने उनको ट्रीट नहीं करता देन तू मारेगा फॉर श्योर। आगे गारा बोलता है मेरे को कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। मात्सुरी बोलती है ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर गारा उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने लगता है। और ये सीन देख के मेरे को सास्के की याद आ गई, क्योंकि ये सेम चीज सास्के ने भी किया था चैप्टर 5 के अंदर। जब कोड ने बोरुटो और सास्के के ऊपर अटैक किया था, तब सास्के खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और बोरुटो को एस्केप करना देता है। आगे अपन देखते हैं शिनकी गारा के सैंड शील्ड को तोड़ के अपने आयरन सैंड को यूज करके गारा को बचाता है, और उल्टा वो गारा को ही सील कर देता है। शिनकी बोलता है सैंड विलेज को अभी भी आपकी जरूरत है, सो आप अभी नहीं मर सकते। इसको देख के मात्सुरी बोलती है ओ बैड बॉय, बाप की बात सुनना चाहिए। आगे एक क्लॉग्रिम पाक के शिनकी को काट लेता है, जिससे शिनकी पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो शिनकी पेड़ तो बन चुका है, लेकिन उसके हाथ बाहर है। वो अपने आयरन शील्ड से अभी भी गारा को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आगे मात्सुरी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती, और वो तोड़ पाएगी भी नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं जब तक शिनकी जिंदा रहेगा उसका ये jutsu एक्टिव रहेगा। अभी यहाँ तक हमने जो भी देखा वो था एक फ्लैशबैक जो कि कानकुरो शिकामारू को बता देता है। कानकुरो बोलता है शिनकी पेड़ तो बन चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, और थैंक्स टू हिम गारा भी जिंदा है। आगे शिकामारू कानकुरो से पूछता है सैंड विलेज के अंदर क्या किसी और बंदे से शिनकी का चक्रा स्पॉट हुआ है। कानकुरो बोलता है नहीं। तो शिकामारू बोलता है अगर ऐसा हो वो बंदा शिनकी नहीं हो सकता है, वो कोई और भी बंदा हो सकता है, और इसके बारे में अगर हम लोगों को कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन पता चला हम तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और कानकुरो बोलता है अगर हो सके देन इस पूरे इंसिडेंट के बारे में तेमारी को मत बताना, क्योंकि तेमारी गारा की बहन है, और अगर उसको पता चला सैंड विलेज के ऊपर अटैक हुआ था और गारा की हालत खराब है देन उसको टेंशन होगा। आगे शिकामारू बोलता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। आगे यहाँ पे उन दोनों का कॉल एंड हो जाता है, और ये पूरा थिंग सुमिरे और सारादा सुन लेती है, क्योंकि वो लोग होगा के ऑफिस में ही थे। आगे सारादा बोलती है क्या इसका मतलब उन सालों की तरह और भी एनिमी अपन फेस करने वाले हैं। शिकामारू बोलता है हाँ इसका पॉसिबिलिटी तो है। और शिकामारू सारादा को ये भी बोलता है अगर तेरे को बोरुटो कांटेक्ट करे मेरे को बताना, क्योंकि मुझे उससे कुछ बातचीत करनी है। वो दोनों बोलते हैं ठीक है, लेकिन शायद ये मैसेज उन दोनों के लिए नहीं था, ये काशिन कोजी के लिए था, क्योंकि शिकामारू के पैर के पास हम लोग एक टोड को देखते हैं जो कि काशिन कोजी का ही टोड है। तो मे बी इन फ्यूचर अपन ऐसा कुछ देख सकते हैं कि काशिन कोजी और शिकामारू एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि काशिन कोजी बस लीफ विलेज के मूव्स को ट्रैक कर रहा है। अभी अपन जस्ट अभी पैदा हुए शिंजू को देखते हैं। वो बोलते हैं रियू क्या ये मेरा नाम है। जुरा बोलता है हाँ इस नाम को मैंने रखा है, बता कैसा लगा। आगे अपन देखते हैं रियू किसी के तो प्रेजेंस को सेंस करके उसकी गुद्दी पकड़ के निकालता है। एक सेकंड इस छोरे को तो किधर देखा हुआ है, अरे ये तो सारा कोड है। आगे रियू बोलते ये सारा छुप के बैठा था, ये चोर तो नहीं है। आगे जुरा बोलता है लेट मी इंट्रोड्यूस, इस छोरे का नाम है कोड। वैसे तो ये छोरा किसी काम का नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इसी की वजह से हम लोग पैदा हुए हैं, तो इसको छोड़ दे। देन जुरा की बात मान के रियू कोड को छोड़ देता है। आगे जुरा बोलते और छोरे इधर के काम तेरे को, अपन क्या तेरी कुछ मदद कर सकते हैं। आगे कोड बोलता है यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम है ओत्सुजुकी को खाना, सो जाओ और खा के आओ। आगे जुरा बोलते हैं हाँ वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम है। जुड़ा आगे और भी बोलते हैं तू बोर्डो को मारना चाहता है ना, तो जा हमारी तरफ से बोर्डो को मार के आ, और बाकी अपन कावाकी से काम चला लेंगे। आगे कोड बोलता है ओए एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो बे, मैं किसको मारूंगा और नहीं मारूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और तुम साले जानवर लोग सिर्फ ओत्सुजुकी को खाने के बारे में कंसंट्रेट करो, और तुम साले अगर भूल गए हो मैं तुम लोगों को याद दिला दूं चक्रा फ्रूट को मैं खाऊंगा। जुड़ा बोलते है चक्रा फ्रूट, वो चक्रा फ्रूट जिसके अंदर डेंस एनर्जी होते है वो तू खाएगा। जुड़ा
बोलता है कोड बेटे एक काम कर, तू आके मेरा खा ले, क्योंकि मैं सोच रहा था क्या होगा अगर मैं उस फ्रूट को खा लूं, जो कि एक्चुअली सोचने वाली बात है, क्योंकि टेंटेल्स कल्टीवेट करता है डिवाइन फ्रूट को यानी चक्रा फ्रूट को, और वही टेंटेल्स बोल रहा है कि मैं चक्रा फ्रूट को खाऊंगा, जो कि एक्चुअली सोचने वाली बात है। अगर वो डिवाइन फ्रूट को खा ले देन क्या हो सकता है। आगे जूरा की ये बात सुन के सारे शिंजू शॉक और कोड हो जाता है गुस्सा। कोड बोलता है तू मेरी बात नहीं सुनेगा, रुक तेरे को अभी बताता। कोड अपने क्लॉ मार्क को यूज करके जूरा के ऊपर अटैक करता है, जिसको जूरा बहुत ही काम वे में चिल वे में काउंटर करता है। जूरा अपने रिनागान को यूज करके कोड का हाथ ही उड़ा देता है, जिससे कोड की फटके 4 हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है और जूरा बोलता है भाई देख एक थैंक्स तो तू भी डिजर्व करता है, क्योंकि आखिरकार तेरी वजह से अपन लोग फ्रीली थिंक करना सीखे हैं। आगे जूरा बोलता है देख भाई मेरे को लग रहा है तेरे लाइफ में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी है, सो मैं तेरे को एक टास्क देता हूँ, तू जा बोरुटो को मार के आ, और अगर तू बोरुटो को मार देता है तो चक्रा फ्रूट को ले सकता है। आगे कोड अपने कटे हुए हाथ को अपने क्लॉ मार्क से सील करता है और जूरा कोड को बुली कर रहा था। ये मामूशी को देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो बोलता है मैं तो एकदम रिफ्रेश फील कर रहा हूँ, क्या ही तो शो था भाई। आगे कोड बोलता है ठीक है मैं बोरुटो और उसके कॉमरेड्स को मार दूंगा, फिर चक्रा फ्रूट मेरा, एंड फिर कोड वहां से चला जाता है। अभी इस सिनेरियो को देखने के बाद मेरे को इतना तो पता चल गया कोड का कोई इज्जत नहीं है भाई, शिंजूस ने कोड का कुत्ता बना के रखा है। आगे ड्यू बोलता है ये क्या ही तो नेस्टी क्रीपी बंदा था भाई, अगली बार अगर ये मेरे को दिखा मैं इसको मार दूंगा। जूरा बोलता है हाँ जो भी तेरा मन है तू कर लियो, लेकिन अभी करंटली तेरा प्रायोरिटी कुछ और है। करंटली तुझे एक टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको तू डिवोर करेगा। आगे ड्यू अपना टारगेट रिवील करता है जो कि है गाड़ा। फिर आगे अपन देखते हैं सीन स्विच होता है बोरुटो पे। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने देखा था बोरुटो कोनोहा से चला गया था, लेकिन असल में बोरुटो कोनोहा से नहीं गया था, बोरुटो ने अपने चक्रा को हाइड कर लिया था। तो करंटली अपन देखते हैं बोरुटो अपने बाप के फेस स्टैचू के ऊपर बैठा हुआ है और बोरुटो के पास कोई तो आ रहा है और वो बंदा है कावाकी। बोरुटो कावाकी को बोलता है क्या तू अकेला है? कावाकी बोलता है हाँ, लेकिन प्रोबेबली एड आपने शेनरिगान से देख रही होगी। आगे बोरुटो बोलता है क्या हुआ बे, तू मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा? कावाकी बोलता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तू कोनोहा वालों को सच क्यों नहीं बताया। यहाँ पे बोरुटो ने नारुतो को मार दिया, इस इंसिडेंट की बात हो रही है, जो कि सरासर एक झूठ है जो कावाकी ने एडा से बस बुलवाया था। आगे बोरुटो बोलता है अगर मैं सच बता भी देता फिर भी ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ लोग मेरे को बिलीव करते कुछ लोग नहीं करते, मैं बस कंफ्यूजन क्रिएट कर देता जो कि मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। बोरुटो बोलता है कोनोहा अभी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये चीज खराब हो, सो अगर वो मेरे को ट्रेटर समझते हैं उन लोगों को समझने दो, और बिसाइड दैट थैंक्स टू माय टीचर मैं काफी हार्ड बन चुका हूँ। आगे कावाकी बोलता है वो सारा मोमोशिके का क्या सीन है बे, और तेरे को देख के मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ तेरे कर्मा का तू अभी भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे बोरुटो बोलता है 2 साल पहले विलेज को छोड़ने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कर्मा को यूज किया था जब मैं और मेरा टीचर कोर्ट से फाइट कर रहे थे। उस टाइम मैंने कुछ ऐसा फीलिंग सेंस किया जो कि सिमिलर था जब मोमोशिकी मेरे को पोजेस करता था। उस टाइम मेरे को कुछ ऐसा फीलिंग आया कि मैं नहीं हूँ, और फुल कॉन्शियस होने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ। तब से लेके आज तक मैंने एक बार के लिए भी कर्मा को यूज नहीं किया। कावाकी पूछता लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बोरुटो बोलता मुझे नहीं पता, इन पिछले 3 सालों में वो एकदम शांत था, लेकिन ऐसा हो सकता है कर्मा एक्टिवेट करने से उसे काइंड स्पार्क मिल रहा हो। तो बोरुटो की सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा खराब है। बोरुटो को बोलता है देख कावाकी तूने अब तक रियलाइज कर लिया होगा ये जो शिंजूस है ये कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है, ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जूरा, उसको मैं अकेला खत्म नहीं कर सकता, सो मुझे तेरी मदद चाहिए। कावाकी आगे बोलता है देख भाई टॉपिक चेंज मत कर, मैं मोमोशिकी के बारे में बात कर रहा, पहले उसको खत्म कर। बोरुटो बोलता है देख भाई मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि शिंजूस हमारा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है, एक बार वो खत्म हो जाए देन अगर मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूं तो मेरे को मार सकता है। और बोरुटो कावाकी को ये भी बोलता है देख सिचुएशन कुछ भी हो तू बहुत ज्यादा वीक है, तुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, देख तू मेरे बाप का स्टूडेंट है तो मैं तेरे को अभी यही सजेशन दूंगा, तू मेरे बाप को फ्री कर और उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग ले, और अभी मैं तेरे को जो बताने जा रहा हूँ वो सुनर और लेटर तू पता लगा ही लेता, तो ध्यान से सुन। तू जाके अमाडो से बात कर, वो तेरे रियल पावर को तेरे से छुपा रहा है। अमाडो ने तेरे ऑफेंसिव एबिलिटीज को लिमिट में रख के तेरे डिफेंसिव और रीजेनरेटिव एबिलिटीज को अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर एडजस्ट किया है। एज एन एग्जाम्पल तुम कावाकी को एज ए गेम कैरेक्टर समझ सकते हो, जैसे कि गेम के अंदर तुम डिफेंसिव पावर को लो और ऑफेंसिव पावर को हाई कर सकते हो, वैसे इसका उल्टा ऑफेंसिव को लो डिफेंसिव को हाई कर सकते हो। कावाकी के साथ भी ऐसा ही सीन है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम जिनो को भी देख सकते हो, जैसे कि वो अपने एबिलिटीज के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, वैसे ही कावाकी के साथ सीन है। बस जिनो के साथ कावाकी का यही डिफरेंस है कि कावाकी एक साइबॉर्ग है, सो कावाकी के साथ छेड़छाड़ अमाडो ने किया है, और अमाडो ने ऐसा किया क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो कावाकी को मरने नहीं देना चाहता। आगे अपन देखते हैं अमाडो कावाकी को स्पाई कर रहा है कावाकी की ही आंखों से। आगे काशिन कोजी सोचने लगता है बोरुटो को ये बात बताया किसने, शायद काशिन कोजी अभी भी जिंदा है, और अगर काशिन कोजी जिंदा है उसका मोटिव क्या है। आगे बोरुटो वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो यही बोलता है अगर तेरे को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तू जाके अमाडो से पूछ ले। आगे कावाकी बोलता है मैं मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर रहा, मेरे लिए हर एक ओत्सुजुकी एविल है और मैं एवरी सिंगल
ओत्सुकी को मार दूंगा, इंक्लूडिंग यू एंड मी। बट हाँ, हम पहले उन शिंजू से शुरुआत करेंगे। हम पहले उनकी गोभी खोद देंगे और अगर ऐसा करने के लिए मुझे तेरे साथ पार्टनर अप करना पड़ा, मैं करूंगा। एंड फिर वो दोनों एक साथ पार्टनर अप कर लेते हैं। तो इन फ्यूचर वो लोग एक साथ काम तो करेंगे, लेकिन वो फाइट नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें पता है कावाकी अपने हर एक फाइट के अंदर अपने कर्मा को एक्टिवेट करता है। और कावाकी अगर बोरुटो के साथ फाइट करेगा और कर्मा को एक्टिवेट करेगा, देन बोरुटो का भी कर्मा एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे एक सोता हुआ दरिंदा जाग जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत तबाही हो सकती है। तो अगर कावाकी बोरुटो के साथ फाइट करता है और अपने कर्मा को एक्टिवेट करता है, देन बोरुटो को अपने कर्मा को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन ये है, कावाकी को विदाउट कर्मा एक्टिवेट करे हुए फाइट करना पड़ेगा। कावाकी को कुछ दूसरे टाइप के निंजुत्सु वगैरह सीखना पड़ेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि बोरुटो का वर्स्ट फ्यूचर खत्म ही नहीं हो रहा, उसके लाइफ में एक के बाद एक लफड़े लगे जा रहे हैं। और हाँ, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये समझ आ गया कि अमाडो पे ट्रस्ट मत करो। आगे यार तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चैप्टर के ऊपर। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते, अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय।